रोजरी बायोटेक के मैनेजमेंट एडवर्ड मेनेजीज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सुनील चारी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ अब जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और हम सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। मंडे से आईपीओ खुल रहा है, उससे पहले समझना है सर ये कंपनी है क्या, क्या करती है, किस तरह की फाइनेंशियल्स हैं। अच्छा, क्विकली कुछ आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स। मंडे को खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। अगले हफ्ते 423 से 425 रुपए का प्राइस बैंड। कुल मिलाकर 496 करोड़ रुपीस ये कंपनी मोबिलाइज करना चाहती है आईपीओ के जरिए। 35 शेयरों का लॉट साइज है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, कट ऑफ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लेकिन कंपनी का धंधा देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम। पहले तो मैं एडवर्ड सर आपके पास आ रहा हूं, आसान शब्दों में। अच्छा, स्पेशलिटी केमिकल्स पहले तो पता ही नहीं था इतनी लिस्टेड केमिकल कंपनीज हैं। जब पता चला केमिकल में इस तरह की रेटिंग होना शुरू हुई, तब पता चला मार्केट में इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, सब अलग अलग तरह के धंधे करती हैं। अब ये जो कंपनी है रोजारी बायोटेक स्पेशलिटी केमिकल्स, क्या करती है, आसान शब्दों में समझाइए हम रिटेल लोगों को, धंधा क्या है इस कंपनी का। सर, हमारा 3 टाइप का बिजनेस है। एक हम बोलते हैं HPPC, होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। जो दूसरा बिजनेस है वो हमारा टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में है। और तीसरा जो बिजनेस है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। जब हम HPPC बोलते हैं ना, तो होम पर्सनल केयर में हम इंग्रेडिएंट्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाते हैं, जो सोप्स डिटर्जेंट्स में जाता है, पेंट इंडस्ट्री में जाती है, सिरेमिक और टाइल्स में जाती है, पल्प एंड पेपर में जाती है। और हम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्राइवेट लेबल्स के लिए भी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स देते हैं। हमारा पूरा प्रोडक्ट रहता है और ये प्राइवेट लेबल्स अपना छाप लगा के इसको मार्केट में बेचते हैं। क्योंकि हम लोग B2B ही काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं। हम डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते हैं। और तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस जो है हमारा, वो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स में हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जो बॉडी केयर, हेयर केयर। तो ये आपके पीछे एडवर्ड सर, इस सामने जो बॉटल्स रखी हुई हैं, पैकेजिंग रखी हुई है, ये सब आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं जो बाकी लोग मार्केट करते हैं, आप लोग इसको बना के उनको बेचते हैं। वेरी राइट। ये पीछे जो आपने पूरा डिस्प्ले लगा रखा है। हाँ, लेकिन हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं। मतलब इसके अंदर जो 2 से 10 का जो इंग्रेडिएंट्स जाता है, वो भी हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स को फोर्टिफाई करके बेचते हैं। फोर्टिफाई मतलब उसको फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। और जो दूसरा बिजनेस है अपना, वो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस है। मतलब क्या कि कभी मन नहीं करा कि वर्टिकली इंटीग्रेट करें, एक आगे वाले स्टेप पे जाएं, खुद ही क्यों ना मार्केट करना शुरू कर दें? हम लोग B2B है और हमारा बोर्ड काफी स्ट्रांग है, और बोर्ड हमको बोलता है तुम B2B हो, यही काम करो, इसमें तुम सक्सेसफुल और अच्छा काम कर रहे हो, इस पे फोकस करिए। हमारी अच्छा सुनील सर, आप दोनों ने क्या मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी थी क्या? मिलकर शुरुआत करी थी, दोनों को प्रमोटर्स हैं? कैसे ये शुरुआत हुई? क्या आप लोग इसी फील्ड को बिलोंग करते थे और फाइनली कॉल लिया कि मिलकर कामकाज की शुरुआत करी जाए? हाँ जी, हम लोग 89 से दोस्त हैं। हम लोग दोनों केमिकल इंजीनियर्स हैं। मैंने VGTI से पढ़ा है, एडवर्ड साहब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हमने वेलिंकर से 92 से 94 हम लोगों ने MBA साथ में किया। और इच्छा थी कि करना है। फिर हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, 7 लाख रुपीस बोरो किया अंकल से, और वहां से स्टार्ट किया और पीछे कभी देखा नहीं। भगवान का मतलब ब्लेसिंग रहा है। और हम लोग ज्यादा केमिकल्स में एक्सपर्ट है। मतलब हमारा ट्रेनिंग टेक्सटाइल केमिस्ट्री से शुरू हुई थी, और वहां से लेके हमने जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में जो पिलर्स हमारे केमिस्ट्री के, वही पिलर्स लेके हम दूसरे इंडस्ट्रीज में भी गए। जो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से एलाइड इंडस्ट्री है, जो होम एंड पर्सनल केयर, गजब चले गए, एक्सपांड किया उसमें। तो डिग्री मेरे पास भी है, MBA मैंने भी करा, मिडिल क्लास को मैं भी बिलोंग करता हूं, पर आप लोगों जैसी हिम्मत नहीं पड़ी। गजब की कंपनी आप लोगों ने खड़ी कर दी सर। अच्छा सुनील सर, ये लॉकडाउन के बीच में आईपीओ लाने की हिम्मत करना, क्या कॉन्फिडेंस बिजनेस का है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? किस तरह का रिस्पांस, जब आप लोगों ने इन्वेस्टर कम्युनिटी को रीच आउट करा, बातचीत करी, किस तरह का रिस्पांस एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला है अब तक? तो हमारे पूरे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फिलिप मिला, बहुत बड़ा ग्रोथ पड़ा। तो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक स्पीड एंड वी सी लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ अस। एंड तभी हमारे बोर्ड ने बोला, हमारे बैंकर्स ने बोला, इट्स द राइट टाइम टू लॉन्च बिकॉज यू डन सो वेल। वी आर प्रैक्टिकली वेरी लो लेवरेज कंपनी
and the profitability is good, cash flow is good, cash is good in hand, and the prospects for the industry look good. You should launch the IPO. और हमारे जो प्री IPO इन्वेस्टर थे उन्होंने सब ने हमको सपोर्ट किया, बोले आप आइए, हम लोग will back you. तो this gave us the courage to become the first issue post corona. हाँ नहीं, एक्चुअली इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, बिल्कुल सही बात। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आईपीओ पहले मार्च में प्लान करा जा रहा था, फिर वो इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा था किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला था, तो आईपीओ टल गया था। और अब 3 महीने के गैप के बाद हिम्मत करके सबसे पहला प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग बन के मंडे को अगले हफ्ते ही आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। एडवर्ड सर, ये जो आप लोग 496 करोड़ रुपीस जुटा रहे हैं, इसमें फ्रेश इशुएंस तो 50 करोड़ का है, बाकी सारा प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल पे लेकर आ रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं, अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं, क्यों? और एक और बात, प्री आईपीओ कितना स्टेक था प्रमोटर्स का, पोस्ट आईपीओ ऑफरिंग के बाद, सक्सेसफुल ऑफरिंग के बाद कितना स्टेक रह जाएगा आप लोग का? तो ऐसा है सर, एक्चुअली इंडस्ट्री में 25% मिनिमम डाइल्यूशन चाहिए। कंपनी को इतना पैसा नहीं चाहिए था, इसलिए कंपनी में 150 करोड़ रुपए आएगा और बाकी फिर ऑफर फॉर सेल रहेगा। सो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स का 73% रहेगा। तो हम लोग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा था। तो सुनील सर, ये जो ठीक है, ये तो आपके एफपीओ की, हाँ ये तो एफपीओ वाला पार्ट हो गया। ये जो फ्रेश इशुएंस ला रहे हैं 50 करोड़ रुपए का, इसका इंड्यूस क्या होगा सुनील सर? क्या लार्जली आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस पे होने वाला है या कोई और एंड यूज भी होना है? और जब कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट के क्या हाल है? कितना डेट, कितना कैश लेके बैठा है रोजारी इस समय? 31 मार्च 2020 को हम लोग के पास 140 करोड़ के एफडी मतलब बैंक में कैश पड़ा था। हमारा 65 करोड़ का हमारा टर्म लोन से, लॉन्ग टर्म टर्म लोन से सीसी हमारा 0 था। तो लास्ट 2 बैलेंस शीट में हमारा सीसी 1 रुपए भी यूटिलाइज नहीं था। तो हमारा ये पर्पस है कि जो बैंक जो डेट है हमारे बुक्स पे हम लोग उसको उतार देंगे और आगे डेट फ्री होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम रखेंगे और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रखेंगे। अच्छा, इस समय एक बिग ब्रेकिंग न्यूज चल रही है हम लोग की स्क्रीन पे। आपकी कंपनी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपने का बैलेंस शीट स्ट्रांग है और पैसा आ रहा है, उससे डेट खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग को याद होगा मोरेटोरियम दिया गया था इस पैंडेमिक के बीच में। पहले 3 महीने वो मोरेटोरियम पीरियड था कि आप अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट रोक सकते हैं 3 महीने के लिए। आपको रिलीफ देने की कोशिश थी सरकार की तरफ से। उस 3 महीने को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया था और अब मोरेटोरियम पीरियड फर्दर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोगों की स्क्रीन पर नीचे आती हुई सरकारी सूत्रों के हवाले से। तो ये खबर को भी रडार पर रखिएगा, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन इस समय आईपीओ मैनेजमेंट है, मैं फोकस कर लेता हूं इनके साथ बातचीत में। अच्छा सुनील सर, पिछले साल 604 करोड़ के रेवेन्यूज, 65 करोड़ का मुनाफा, पिछले 3 सालों में सीएजीआर रेवेन्यूज का 42%, प्रॉफिट का 60%। तो आईपीओ से पहले रन रेट तो बड़ा तगड़ा रहा है आप लोगों का। उम्मीद करो कि आईपीओ के बाद भी ये रन रेट बरकरार रहेगा? हम लोग का जो ये रहा है कि हम कभी भी सब बिजनेस में सीडिंग करते हैं। तो ये जो होम एंड पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स में हमको जो ग्रोथ आई है, ये हमने 2011-2012 में हमने स्टार्ट किया था। 4-5 साल हमने मेहनत की। तो जैसे झाड़ को मतलब पहले सीड को हम लोग उसको खत देते हैं, खुराक देते हैं, सनलाइट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ऐसा हमने ये 5-6 साल हमने दिया। एंड अभी नाउ इट इज फ्लावर्ड एंड गिवन वेरी गुड फ्रूट्स एंड वी कंटिन्यू टू डू द सीडिंग। तो अभी हेल्थ एंड हाइजीन, अभी कंज्यूमर अभी रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है, मॉल नहीं जा रहा है, सिनेमा नहीं जा रहा है, तो अभी फोकस हेल्थ एंड हाइजीन पे। एंड वी आर इन द इंडस्ट्री वेयर वी आर हेल्थ एंड हाइजीन फोकस। सो हम लोग को प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये कंपनी नर्चर करके अब फूल आ गया है और फूल की खुशबू आप सब में बांटना चाहते हैं। आखिरी सवाल जाते जाते एडवर्ड सर, FY20 के ईपीएस पे मैं देख रहा था अपर बैंड पे 32 का पी मल्टीपल। कई लोग कह रहे हैं टेबल पे हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं आप लोगों ने। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो अभी जैसे आपने देखा कि जो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए आगे जाके, वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है। हमारा ग्रोथ स्टोरी फैंटास्टिक है। आपने बताया कि 40% के ऊपर हमारा ग्रोथ है, हमारा पैट का ग्रोथ है। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने और एक नया प्रोजेक्ट लगाया है दहेज में, जिसमें हमने 90 करोड़ रुपया लगाया है। और इस समय जब इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस समय हमारी कैपेसिटी 2.5 टाइम्स हो रही है। तो हम ऐसे पोजीशन में है कि एकदम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो टेबल पे हमारे लिए कुछ छोड़ा है ना? यस।
ठीक है, इस नोट पर एडवर्ड सर, सुनील सर, मजा है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस वो आईपीओ ऑफरिंग की सक्सेस के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी तब आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, रिविजिट करूंगा, तब डिटेल में आगे की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पे बातचीत करूंगा। अभी आप लोग उस एस्पेक्ट पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते आई एज्यूम, इसीलिए थैंक यू सो मच सर। ब्रेक ले रहा हूं। अब बड़ा सवाल, मैनेजमेंट से बातचीत हो गई, बातचीत में मजा आया, लेकिन हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है। जिस वैल्यूएशंस पे कंपनी ऑफर करी जा रही है कि हमें और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ब्रेक के उस पार सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी से समझेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज डिटेल में चर्चा हुई रोजारी बायोटेक, जिस कंपनी का आईपीओ सोमवार को खुलने वाला, उसके टॉप मैनेजमेंट से। अब ये आईपीओ में करना क्या है, मंडे को जब खुलेगा अगले हफ्ते, तो सब्सक्राइब करना है या नहीं, इस पे बात करने के लिए सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जुड़ते हुए। सेठी साहब, मैनेजमेंट से बात करके तो मजा आया, लेकिन वो अलग कहानी, हर भाव पे इंपॉर्टेंट होता है कौन सी चीज किस भाव पे दी जा रही है। जिस प्राइस बैंड पर है, क्या सब्सक्राइब करूं या जाने दूं? अरे बिल्कुल आशीष, देखिए कंपनी तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी दर से पिछले कुछ साल, और ये जिस स्पेस में बढ़ रही है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वो स्पेस आजकल फोकस में है। और इसीलिए मैनेजमेंट ने हिम्मत भी की कि लॉकडाउन के पीरियड में आईपीओ लाने की। बट मुझे लगता है प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव, बिकॉज हम लिस्टेड पीएस से कंपेयर करें, जैसे आरती इंडस्ट्रीज या विनती ऑर्गेनिक्स या गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, तो उसके आसपास के ही लेवल्स पे ये आ रहा है इशू। बट फिर भी मुझे लगता है लिस्टिंग पे गेन्स बनेंगे। मैं 20% की अपसाइड लिस्टिंग पे मानता हूँ, तो उस लिहाज से सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। बट मेरा जिसका लंबी अवधि का नजर है, वो इस स्टॉक में बिल्कुल इस आईपीओ में सब्सक्राइब करके एक लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो रोजारी बायोटेक निवेश करें, सब्सक्राइब करने के मौके होंगे इस स्टॉक में, तो एक विकल्प आपके लिए जो अगले हफ्ते खुल रहा है। मैं कह रहा हूं एक रसारी बायोटेक आईपीओ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए आईपीओ जो है ये करीब अब एसबीआई कार्ड के बाद तो कोई आईपीओ आया ही नहीं। आशीष तैयार हो रहे हैं, लेपल लगाकर अभी हमारे सामने रेडी हो जाएंगे, फिर आशीष के पास भी चलेंगे। लेकिन ये स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ है और ये सेक्टर फोकस में है। 423 रुपए से 425 रुपए प्राइस बैंड रखा है। भसीन साहब, ये बताइए आपको कैसा लगता है ये रसारी बायोटेक का आईपीओ, क्या पैसा लगाने की राय होगी? मैं एंकर बुक देख रहा था, एंकर बुक काफी उत्साहजनक नजर आई। करीब एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम था, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, गोल्डमैन सैक्स, ये सब बड़े नाम है इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है शुक्रवार को। ये बताइए रसारी बायोटेक का एंकर बुक देखने के बाद और कंपनी की एनालिसिस करने के बाद आपकी क्या राय है? पैसा लगाया जाए या छोड़ दिया जाए, लिस्टिंग के बाद पैसा लगाएंगे, क्या व्यू रखते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बायोटेक एक अनफाउंडेड वर्ड था सम टाइम बैक, क्योंकि इतनी लिस्टेड कंपनी दी थी उनकी। अब आपको पता लगता है रिसर्च और R&D का कितनी अहमियत है एट अ टाइम जब आप कोविड से जूझ रहे हैं और सारी दुनिया इसी में लगी हुई है कि किसी तरह से कोई वैक्सीन। सो इट टेल्स यू दैट द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बायोटेक गेटिंग री-रेटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑलरेडी हो रही है और होती रहेगी। तो आई थिंक यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं काफी प्रूडेंट हैं और नॉर्मल इन्वेस्टर को फिर भी मौका मिलेगा पैसा कमाने का।